बंगाल में गुंडा बिल पास हुआ है। अब ये जो गुंडा बिल है ये क्या है, इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आप यहां पर देखिए। ये जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, टीएमसी पार्षद हैं जिनकी गिरफ्तारी यहां पर की गई है। शुभेंदु पुलिस ने आरोपी को यहां पर पकड़ लिया। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, हुगली की तस्वीरें हैं। जो व्यक्ति यहां पर आपको दिख रहे हैं पुलिस के साथ हाथ पकड़े हुए, बंगाल पुलिस यहां पर टीएमसी के पूर्व विधायक को पूछताछ के लिए लेकर गई और इस दौरान सड़क पर उनकी परेड निकाली गई। तो देखा आपने, ये सब तस्वीरें पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही हैं। अब ये जरा तस्वीरें आप देखिए पश्चिमी 24 परगना की हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ 24 परगना की, माफ कीजिएगा, जहां पर टीएमसी नेता जयंता दास पर लोगों ने अंडे फेंके हैं। ये अंडे फेंककर विरोध करने का एक नया चलन पश्चिम बंगाल में चला है। ये एक और तस्वीर आप जरा देखिए, टीएमसी के नेता हैं जिन पर लोगों ने अंडे फेंककर गुस्सा निकाला है। उप अप्रधान पर लोगों ने अचानक से अंडे बरसा दिए। और ये कोई एक दो मामले नहीं है। अब ये जरा आप देखिए मामला, ये पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक के पति जिन पर अंडे यहाँ पर फेंके गए हैं। लोग जब नाराज हैं तो नाराजगी कुछ इस तरह से यहाँ पर निकल रही है। बीरभूम में ममता के नेता हैं जिनको ये सब झेलना पड़ा। यहाँ पर पूर्व महिला विधायक के पति पर लोगों ने अंडों की बरसात की। अब बात करते हैं बंगाल के गुंडा बिल के बारे में। देखिए, बंगाल में गुंडे, बदमाश और हिंसा वसूली करने वालों पर लगातार शुभेंदु सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन आज तो बंगाल विधानसभा में सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल पास करा लिया, जिसे गुंडा एक्ट भी कहा जा रहा है। गुंडों के खिलाफ अब कड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार। পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ, অপরাধীদের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও তারা অনুগ্রহ করে হ্যাঁ বলুন। যে সকল সদস্য এই মতের বিপক্ষে তারা অনুগ্রহ করে না বলুক। বিলটিকে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। आइए अब डिटेल में आपको बताते हैं कि इस बिल में क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो बंगाल में गुंडा राज खत्म करने के लिए जो बिल पास हुआ है वो अपराधियों के खिलाफ किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, जिसे शुभेंदु सरकार ने विधानसभा में भारी बहुमत से पास कराया। बिल के पक्ष में 176 वोट पड़े, जबकि विरोध में महज 41 वोट पड़े। हालांकि वोटिंग के दौरान 20 विधायक अनुपस्थित भी रहे हैं और बम्पर वोट से पास हुए इस बिल को गुंडा बिल कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें अपराधियों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। बंगाल के इस बिल की तुलना एनएसए यानी रासुका से हो रही है, क्योंकि इसमें बिना ट्रायल के 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है। अगर प्रशासन को शक है कि कोई व्यक्ति खतरा बन सकता है तो पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी को यह अधिकार मिलेगा कि वो उस शख्स को वारदात से पहले ही हिरासत में ले सकेंगे। नए कानून में यह हिरासत 12 महीने तक की हो सकती है। हालांकि इसे पारदर्शी बनाने के लिए, पारदर्शिता रखने के लिए भी इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड बनेगा जो ऐसे मामलों में सरकार और पुलिस को सलाह देगा। सीएम शुभेंदु ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और ये कानून डर, हिंसा और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ है। अभी हिंसा में हुए नुकसान की दोषियों से भरपाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नए कानून में ऐसी कार्रवाइयां जब होंगी तो इसको और मजबूत किया जाएगा। तो आप भी सुनिए कि इस मामले पर सियासतदान क्या कह रहे हैं और उस बिल के बाद किस तरह की सियासत पश्चिम बंगाल में हो रही है। न्याय संहिता के अनुसार हमारे जो नया कानून के मुताबिक देश में शांति रहना चाहिए। जो लोग अशांति करते हैं, जो आम जनता के ऊपर हमला करते हैं, उनके खिलाफ ऐसा कानून लाने को मैं समर्थन करती हूँ।
लोगों को भलाई के लिए जो बिल आएगी मेरे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जानबूझ के बंगाल का जो 11.5 कोटी आम आदमी है, इनको भलाई के लिए जो जो उनको अमेंडमेंट जरूरत है, जो नया बिल आने का जरूरत है, मैं विरोधी मेंबर होके डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन इनडायरेक्ट इनको अच्छा काम करने के लिए जो इरादा है, जो बंगाल का हित में जो काम बिल आएगा वो मेरा सपोर्ट दो। मैं बधाई देता हूं कि इस तरह के कदम उठा रहे हैं जिससे बंगाल की कई समस्याओं का समाधान होगा। चुनौतियां खड़ी की हैं, सुरक्षा की भी और सामाजिक कई चुनौतियां वहां पे खड़ी हुई, उन सब से पार करने के लिए बिल से आने बहुत जरूरी है। तो सारे राजनीतिक दलों के अगेंस्ट में कंप्लेन होता है कि वो अपने मैनिफेस्टो का बाद में भूल जाते हैं। तो हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसको लागू कर रहे हैं। ये जो दंगाई है, जो गुंडे हैं, जो मारपीट करते हैं, रेल स्टेशन जला देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आगे आने वाले समय में इसके ऊपर कड़ी से कड़ी व्यवस्था ली जाए।